वेलकम टू सरल एस्ट्रो। बात करते हैं आज एक ऐसे योग के बारे में जिसे ज्योतिष के अगर आप प्रारंभिक विद्यार्थी हैं या ज्योतिष में थोड़ी बहुत भी रुचि रखते हैं तो आप इस योग को जरूर जानते होंगे। आज बात करते हैं केंद्राधिपत्य दोष के बारे में, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। मैं आपको बताऊंगा कि केंद्राधिपत्य दोष होते क्या हैं और इसे कुंडली में कैसे लगाना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुंडली में 12 भाव दिए गए हैं। इन 12 भावों में 4 भाव जो है वो केंद्र का भाव है। प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, इस भाव को केंद्र का भाव कहते हैं। तो केंद्र के स्वामी को ही केंद्राधिपत्य दोष लगता है, क्योंकि यहाँ पे नाम में चर्चा ही आती है केंद्राधिपत्य दोष, यानी केंद्र के स्वामी, केंद्र के अधिपति जो होंगे, जो स्वामी होंगे, उनको ये दोष लगेगा। अब देखिए, केंद्राधिपत्य दोष में यहाँ पे पाप ग्रह को नहीं लिया गया, पूर्व ग्रह को भी नहीं लिया गया, यहाँ पे शुभ ग्रह को लिया गया है कि अगर केंद्र में शुभ ग्रह की राशि बनेगी तभी केंद्राधिपत्य दोष लगेगा। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नवग्रह व्यवस्था में गुरु, बुध, चंद्रमा और शुक्र, ये 4 ग्रह जो है शुभ ग्रह हैं। चंद्रमा के लिए आप पक्षफल विशेष भी देख सकते हैं। तो देखिए, इन्हीं 4 ग्रहों को केंद्राधिपत्य दोष लगेगा। लेकिन बहुत सारे विद्वान, जो हमारे ज्योतिष के विद्वान जुड़े हुए हैं और कुछ प्रारंभिक विद्यार्थी भी होंगे, वो ये समझते हैं कि बुध और गुरु को ही केंद्राधिपत्य दोष लगते हैं। तो जब भी इन चारों ग्रह के स्वामी केंद्र के अधिपति बनेंगे तो इन्हें केंद्राधिपत्य दोष लगेगा। अब चर्चा करते हैं कि केंद्राधिपत्य दोष क्या वाकई में ही दोष है। देखिए, कुंडली के बहुत सारे दोष और दुर्योग बताए गए हैं, पर मैं समझता हूँ, अपने फलादेश में जो पाया हूँ, मैं आपसे वो साझा करना चाहता हूँ कि केंद्राधिपत्य दोष एक दोष ऐसा भी कह सकते हैं कि उतना प्रभावशाली ये दोष नहीं कर सकते। जहाँ पे रिजल्ट आपको मिलने चाहिए थे, बहुत ज्यादा मिलने चाहिए थे, बहुत अपेक्षाएं ज्यादा थी, वहां से कुछ कम आका जा सकता है इस केंद्राधिपत्य दोष में। तो इस तरह से इसे कुंडली में लगाना चाहिए। अब बात करते हैं कि शुभ ग्रह को ही लगेगा केंद्राधिपत्य दोष। तो देखिए, इसमें एक सूत्र आता है, जिस सूत्र के बारे में बोला गया है कि जब भी कोई शुभ ग्रह की राशि केंद्र और त्रिकोण दोनों भाव में पड़ जाए तो वहां पे उस ग्रह को केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगेगा। जैसे मकर लगन में अगर देखा जाए तो मकर लगन में पंचम अधिपति और दसम अधिपति शुक्र बनते हैं, तो यहाँ पे भी इनको केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगेगा। वैसे ही अगर कुंभ लगन के बारे में देखा जाए तो कुंभ लगन में नवम अधिपति और चतुर्थ अधिपति शुक्र होने के कारण शुक्र को यहाँ पे केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगेगा। पर द्विस्वाभाविक लग्नों में अगर हम देखें तो अगर धनु लगन की चर्चा करें तो धनु लगन में लग्न के स्वामी और साथ ही साथ चौथे भाव के स्वामी, जो केंद्र का भाव है, उसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। पर हम लोग ये भी जानते हैं जो लग्न है वो केंद्र और त्रिकोण दोनों कहलाता है। तो जब ये त्रिकोण बनेंगे तो यहाँ पे गुरु को भी केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगेगा। इसी तरह से हम देखें तो मिथुन लगन के अंदर भी लग्न जो है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लग्न को केंद्र और त्रिकोण दोनों की संज्ञा प्राप्त है। तो जब भी मिथुन लगन की पत्रिका में आप देखेंगे तो बुध को वहां पे केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप कुंडली पे लगाएं और देख सकते हैं कि केंद्राधिपत्य दोष का क्या प्रभाव पड़ता है आपके फलादेश में। समझते हैं कि केंद्र में शुभ ग्रह की राशि को ही केंद्राधिपत्य दोष क्यों लगता है। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शुभ ग्रह जो है वो अगर अपने महादशा में, अंतरदशा में, या जब भी उनको फल देना होगा तो एक लिमिट और एक बाउंड्री में ही रह के, अपने सीमा के अंतर्गत में ही रह के वो फल देंगे। पर इसके ठीक विपरीत पापक ग्रह जो है वो फल अगर देना होगा तो अपने बाउंड्री को, अपने रीति को और अपने जो ट्रेडिशन है उनसे भी वो कहीं जाके बढ़ चढ़ के अपना वो रिजल्ट देने में सक्षम होते हैं। जैसे अगर मंगल की बात की जाए या शनि की बात की जाए
तो जब ये रिजल्ट देते हैं तो वो अपनी बाउंड्रीज को नहीं देख पाते हैं और अपनी सीमा के विपरीत जाके भी ये रिजल्ट देते हैं, क्योंकि ये पाप ग्रह है और मंगल तो क्षत्रिय ग्रह है। ठीक है, तो शुभ ग्रह की राशि को इसलिए केंद्राधिपत्य दोष कहते हैं। देखिए यहाँ पे किसी दोष से इसको नहीं लेना चाहिए, ये जो मिसकंसेप्शन है इसको आपको निकालना होगा, क्योंकि देखिए ये दोष जो है वो नहीं कहेंगे कि ये बहुत बड़े दोष और दुर्योग में काउंट होता है। जहाँ पे रिजल्ट आपको बहुत ज्यादा बहुत याद मिलना चाहिए था, वहां से रिजल्ट थोड़ा ये कम देते हैं, तो यहाँ पे इसको दोष से कंसिडर नहीं किया जाएगा। इस एक पत्रिका के माध्यम से समझते हैं कि कब लग जाता है केंद्राधिपत्य दोष। के साथ ज्योतिष के और भी नए नए सूत्र मैं आपके साथ साझा करूंगा, तब तक के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ।